कितने शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं और अब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा प्रदेश और हर एक जनमानस कर रहा है। पंचायत चुनाव का अपना एक संदेश है और उस पंचायत चुनाव में आपकी उम्र के बारे में जो बात सामने आ रही थी कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठनात्मक पहचान का एक प्रदर्शन करता है। इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। याद रखना कि लगभग 7.5 लाख ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, लगभग 77,000 क्षेत्र पंचायत के सदस्य बने, 58,000 से अधिक ग्राम प्रधान बने, 825 ब्लॉक प्रमुख बने हैं और 3,050 जिला पंचायत के सदस्य चुने गए हैं और 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। ये चुनाव संभल से नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने उसको एक सूत्र में पिरोने का काम किया और इसलिए ये 8,70,000 जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, यह आपके पास है एक धरोहर के रूप में, उसे अपने संगठनात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बनाने की आवश्यकता है। उसको अगर हम जोड़ सकेंगे एक बहुत बड़ी ताकत को हमारी। तो ये आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को। वो हमारी एक नई उपलब्धि होगी आने वाले समय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास की धुरी को, ग्राम पंचायत को ग्राम विकास की धुरी बनाने की उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण कड़ी होगी जो 2014 में वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में भारत सरकार ने विकास की धुरी को ग्राम पंचायत बनाने का संकल्प लिया। यानी हर ग्राम पंचायत में, हर राजस्व गांव में आपको एक मजबूत स्तंभ मिल जाएगा और इस दिशा से पंचायत के चुनाव की सफलता आपकी इस कहानी को आगे बढ़ाने की एक नई सफलता का राज खोलेगा। और इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं और आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पंचायत चुनाव और उससे पहले, यानी यद्यपि विगत 16 महीनों से इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से मानवता जूझ रही है और एक कोरोना महामारी है। पहली वेव आई, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने के पहले से किए गए उपायों के कारण जन धन की न्यूनतम हानि हो, बेहतर कोविड प्रबंधन का जो कार्य किया गया वह कोरोना प्रबंधन के माध्यम से देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखने को मिला। दूसरी वेव अचानक आई। दूसरी वेव में भी सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए। कोविड प्रबंधन के बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किए गए। न केवल कोरोना से हरेक नागरिक के जीवन को बिना भेदभाव के बचाने के अभिनव कार्यक्रम चले, बल्कि जीवन को बचाने के लिए टेस्ट हो, ट्रीट हो या ट्रेस का हो, या फिर
टेस्टिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि किस क्रम में आगे बढ़ा था। जब मार्च 2020 में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आया था, तब हमारे तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को। दूसरी तरफ भाजपा कार्य समिति की बैठक का दूसरा सत्र समाप्त हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु। समर्पित हैं कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु। प्रतिबद्ध हैं सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु। कटिबद्ध हैं महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए। प्रतिज्ञाबद्ध है दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है, विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आइए आपको एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर भाजपा कार्य समिति की बैठक का दूसरा सत्र समाप्त हुआ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। नगर विकास और अन्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर के कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। डोर टू डोर सर्वे, लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, अगले 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट कर लेना, किसी भी कोविड पॉजिटिव को अगर वह लक्षण युक्त है उसको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करना, और अगर लक्षण युक्त नहीं है तो उस व्यक्ति को होम क्वारंटीन में, होम आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था करना, और निरंतर उसके साथ संवाद बना करके उनकी देखभाल करना। हर एक निगरानी समिति, 72,000 निगरानी समितियां हम लोगों ने प्रदेश में बनाई थी और आज भी काम कर रही है। इन सभी निगरानी समितियों के माध्यम से हर एक के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, उन्हें मास्क, उन्हें ग्लव्स उपलब्ध करवाए गए, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया, और फिर उनका एक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहा। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे कोरोना के उस कालखंड के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर तबके का ध्यान रखा। हर एक तबके के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई, चाहे वह गरीबों के लिए उस समय में राशन की व्यवस्था रहा हो, उन्हें रसोई गैस के सिलेंडर 6 महीने तक निःशुल्क उपलब्ध करवाने का रहा हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना निराश्रित महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले, दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने वाले, सबके लिए कुछ न कुछ एक पैकेज दिया गया। और अंत में आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल, यानी जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पहले से ही काम किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वह अभिनव योजना जो देश की एक लोकप्रिय योजनाओं में आज बदल चुकी है। परंपरागत उत्पाद की ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग कैसे हम कर सकते हैं, उस पर बेहतरीन कार्य करने के लिए भारत सरकार ने एक पैकेज दिया। और उस पैकेज के माध्यम से आपने देखा होगा, जब 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए तो ज्यादातर को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और नौकरी उन्हीं संस्थानों में या उन्हीं यूनिट में देने की एक बेहतरीन कार्य किया गया, जिसके कारण सेकेंड वेव में जो माइग्रेंट की समस्या थी, पलायन की समस्या थी, उस पलायन की समस्या को रोकने में हमें मदद मिली। सेकेंड वेव के दौरान भी आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्रियों के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार संगठन के साथ संवाद बना करके
सरकार और संगठन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की थी, एक साथ मिलकर के कैसे बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पर जो कार्य हुए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी का राज्य कोविड प्रबंधन का अपना एक मानक प्रस्तुत करने में सफल हुआ। लेकिन हमें अभी भी इस कोरोना महामारी के प्रति लापरवाह नहीं होना है। यह महामारी है, वैसे भी कोई भी बीमारी हो, उसके प्रति नजरअंदाज उसे नहीं किया जा सकता। हमें सदैव उसके प्रति सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और यह तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हो गई। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। इसी के बीच से रास्ता निकालना है और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के मंत्र को देकर के हर एक कार्यकर्ता को स्वयं का बचाव करते हुए अपने आसपास के प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए नई कवायद होनी चाहिए। यह कार्य भी आगे बढ़ा है। और भाइयों बहनों, कोरोना की द्वितीय लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में प्रदेश में संगठन और सरकार ने जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत सारी चीजें आएंगी। हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। स्वाभाविक रूप से मुद्दों का चयन और विरोधियों के द्वारा गुमराह करने के तमाम प्रकार के कुत्सित प्रयास, ये दोनों चल रहे होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, और इस संगठन ने अपने एक विस्तृत कार्य योजना आपके सामने दी कि कोरोना कालखंड की द्वितीय लहर के बाद भी कुछ चीजें केंद्र और प्रदेश सरकार ने जारी की। जैसे मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना वो चल रही है। इसमें कार्यकर्तागण पहले से लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक श्रमिक साहब, वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अगर हर एक फेयर प्राइस शॉप में जाकर के इस कार्यक्रम को देख लें, मॉनिटर कर लें, उसकी समीक्षा कर लें, इसको और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। ई पॉस मशीन लगने के बाद यद्यपि घड़तोली की समस्या का समाधान लगभग हो चुका है, लेकिन तब भी वह एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो न केवल संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे बल्कि